आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस से मिलने के लिए नागपुर पहुंचे। माना जा रहा है कि उद्धव ने फडणवीस को बधाई के साथ ही दोनों ही के बीच नेता विपक्ष को लेकर चर्चा की गई है। वहीं उद्धव ने आज वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग दोहराते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नसीहत भी दे डाली है और इस पर शुरू हो गई है सियासत। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और महाविकास अघाड़ी की हार के रोज नए नए साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे धीरे धीरे एमवीए से किसी न किसी मुद्दे पर अलग सुर में दिख रहे हैं। आज की दो तस्वीर देखिए जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव नतीजों के बाद पहली बार नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर उद्धव ने वीर सावरकर के बहाने एमवीए और इंडिया गठबंधन में अपनी सहयोगी कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। आज फिर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से अलग लाइन लेते हुए वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। उद्धव ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को वीर सावरकर और बीजेपी को अब नेहरू की रट नहीं लगानी चाहिए। इन महापुरुषों ने जो किया वो किया, अब आगे की बात करनी चाहिए। सावरकर और नेहरू के नामों पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ये बताए कि वो वीर सावरकर को भारत रत्न कब देगी। काँग्रेस असो वा भारतीय जनता पक्ष असो यांनी आता सावरकर सावरकर आणि भाजपनी सुद्धा नेहरू नेहरू बोलणं सोडलं पाहिजे। कारण आताचा हा जो काळ आहे तो काळ आपल्याकडे बघतोय की त्यावेळेला त्यांनी जे काय करायचं ते करून गेले, तुम्ही काय करतात। त्याच्यामुळे अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं, कारण दोघंही आपापल्या जागी होते। उद्धव ने ये बात नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस मौके पर उनके साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव पर हमला बोला। श्रीकांत ने कहा कि जब राहुल गांधी सावरकर पर संसद में ऊट पटांग बातें करते हैं तो उद्धव के सांसद चुप क्यों बैठे रहते हैं। उद्धव ठाकरे जी को एक तो नैतिक अधिकार नहीं है सावरकर जी के बारे में बात करने के लिए। वो जिनके साथ गए हैं कांग्रेस के साथ, जो आए दिन सावरकर जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं। परसों तो संविधान की चर्चा पर राहुल गांधी ने फ्लोर पर सावरकर जी के बारे में जो अनाप शनाप बका, उस समय यूबीटी के सांसद हाउस में प्रेजेंट थे। उनको नहीं लगा कि राहुल गांधी जी को रुकाना चाहिए, कि उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ये बाहर बैठकर नसीहत नहीं होती है। वहीं एनसीपी शरद पवार के विधायक जितेंद्र अवहार ने नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता करार दिया। नेहरू जैसा आदर्श नेता इस देश में कभी भी पैदा नहीं हो सकता, जिसकी राजनीति के पूरे दुनिया ने सलाम किया था। शायद कम लोगों को मालूम है कि वो एक ही आदमी है भारत से जिसको लाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट प्लेन के अंदर गए थे। कितनी कहानियां बताएं नेहरू जी के योगदान की। जहां पिन भी नहीं बनता है वो आज पियानो बना, एरोप्लेन बना रहा है ये देश। ये वो ऐसे मिट्टी से नहीं तैयार हुआ है, उसको बराबर घीस के ऊपर लाया। और उसका सबसे ज्यादा हम श्रेय अगर किसको देना तो नहीं मैं देना चाहूंगा तो मैं नेहरू जी को देना चाहूंगा। हिंदुत्ववादी भूमिका ने उनका सफाया किया, तो मुझे लगता है वो उनके समझ में आया होगा और इसलिए वो उसी तरफ भूमिका में लेके जाते होंगे। हमारा भी मानना है, कहना है कि वो हिंदुत्व की भूमिका ले। पहला वो ये जवाब दे कि जो राहुल गांधी बोला संसद में, उसका जवाब उद्धव जी ठाकरे साहब दे, बाद में सावरकर के ऊपर बोले। कांग्रेस हमेशा से सावरकर के विरोध में रही है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र कांग्रेस की मासिक पत्रिका शिदोरी में उन्हें माफी वीर भी लिख चुकी है। इससे पहले नागपुर में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस दौरान उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में नेता विपक्ष को लेकर बातचीत भी की। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात के बाद विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से भी मुलाकात की। दरअसल उद्धव चाहते हैं कि विधानसभा में शिवसेना यूबीटी को नेता विपक्ष का पद मिले। शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली हैं।
और एमवीए में शिवसेना यूबीटी ही सबसे बड़ी पार्टी है। ऋत्विक भालेकर और अभिजीत करांदे के साथ आज तक ब्यूरो।